जिस तरह फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए था, ठीक उसी तरह वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस उम्मत का फिरौन था। अहंकार और क्रूरता का प्रतीक, इस आदमी में इस्लाम और उसके पैगंबर को तबाह करने की कसम खाई थी। अपार शक्ति, पारिवारिक प्रभाव और धन दौलत का मालिक, वो मक्का के सबसे प्रमुख लोगों में से एक था। फिर भी इतिहास उसे एक दूसरे नाम से याद करेगा, अज्ञानता का पिता। उसकी कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये सच्चाई और झूठ के बीच एक शाश्वत लड़ाई है। अबू जहल ने इतनी क्रूरता से लड़ाई क्यों की? क्या वो सच में सच्चाई से अनजान था? बदर में उसकी शर्मनाक हार से लेकर उसकी आखिरी सांस तक, उसके घमंड तक, इस उम्मत के फिरौन का दर्दनाक अंत आपको हैरान कर देगा। अब हम अबू जहल की अनकही कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो ऐसे विवरणों से भरी है जो बहुतों ने कभी नहीं सुने होंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी आकर्षक इस्लामी इतिहास को देखने से न चूकें। अबू जहल, जिसका असली नाम अमर इब्न हिशाम अल मुगीरा था, मक्का के कुरैश कबीले के सबसे प्रभावशाली वंशों में से एक बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखता था। बनु मखजूम कुरैश की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित शाखाओं में से था, जिसे शहर के युद्ध और रक्षा के मामले सौंपे गए थे। नतीजतन अमर इब्न हिशाम को कम उम्र से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था। उसकी सही जन्म तिथि तो अज्ञात है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ साल बड़ा था। उसका परिवार मक्का के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। उसके पिता हिशाम इब्न अल मुगीरा एक सम्मानित नेता और एक अमीर व्यापारी थे, जो अरब प्रायद्वीप में व्यापारिक कारवाओं का प्रबंधन करते थे और उन्होंने अपार संपत्ति जमा की थी। अबू जहल शान और शौकत में पला बढ़ा। उसने उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की, पढ़ना लिखना सीखा और एक कुशल वक्ता और शायर बन गया। कम उम्र से ही वो अपनी बुद्धिमत्ता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए सबसे अलग था। उसके प्रभाव ने उसे मक्का के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति दी, जो अक्सर कबीलाई विवादों में मध्यस्थ के रूप में काम करता था। उसके लिए उसके परिवार का सम्मान और उसके कबीले की प्रतिष्ठा सर्वोपरि थी। अपने पूर्वजों की परंपराओं और विश्वासों से गहराई से जुड़ा होने के कारण वो मूर्ति पूजा का कट्टर समर्थक था। वो मानता था कि मक्का की स्थापित धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को हर कीमत पर संरक्षित रखा जाना चाहिए। काबा में मौजूद मूर्तियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थीं, वे मक्का की आर्थिक शक्ति का आधार थीं, जो पूरे अरब से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती और शहर के व्यापार को बढ़ावा देती थीं। इस कारण से अबू जहल ने मौजूदा व्यवस्था के लिए किसी भी चुनौती को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। सन 610 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में पहली वही यानी प्रकाशना प्राप्त करने के बाद इस्लाम का आह्वान शुरू किया। इस नए विश्वास के मूल सिद्धांत, एक ईश्वर में विश्वास, मूर्तियों का खंडन और सामाजिक न्याय के सिद्धांत ने मक्का के कुलीन वर्ग को बहुत परेशान कर दिया। अबू जहल इस नए धर्म के सबसे कठोर विरोधियों में से एक के रूप में उभरा। उसने इस्लाम के प्रसार को अपने अधिकार, अपने परिवार के सम्मान और मक्का के पूरे सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए सीधा खतरा देखा। पहले तो उसने पैगंबर के संदेश को खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम तेजी से फैलने लगा, खासकर युवाओं, गुलामों और महिलाओं के बीच, उसकी चिंता गुस्से में बदल गई। वो शुरुआती मुसलमानों पर जुल्म ढाने का मास्टरमाइंड बन गया। उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग करने, उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की योजनाएं बनाने लगा। सुमैया बिन खब्बात और उनके पति यासिर बिन आमिर, जिन्हें इस्लाम का पहला शहीद माना जाता है, अबू जहल की क्रूरता के शुरुआती शिकारों में से थे। इस परिवार ने एक साथ इस्लाम कबूल करने के बाद अपने विश्वास को त्यागने के लिए भयानक यातनाएं झेली।
अबू जहल ने व्यक्तिगत रूप से सुमैया को प्रताड़ित किया, लेकिन जब वो दृढ़ रहीं तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने भाले से मारकर उन्हें शहीद कर दिया। उनके पति यासिर को भी यातना देकर मार दिया गया। उनकी दृढ़ता सभी मुसलमानों के लिए एक महान उदाहरण बन गई। एक हबशी गुलाम बिलाल इब्न रबा ने भी बहुत कष्ट झेले। उनके इस्लाम स्वीकार करने से उनके मालिक और अबू जहल बहुत नाराज हुए। अबू जहल के आदेश पर बिलाल को दोपहर की चिलचिलाती धूप में तपती रेगिस्तान की रेत पर घसीटा जाता था और उनके विश्वास को त्यागने के लिए उनकी छाती पर एक भारी पत्थर रख दिया जाता था। फिर भी इस सब के दौरान वो बार बार चिल्लाते रहे, अहदुन अहद, यानी वो एक है, वह एक है, अल्लाह की पूर्ण एकता की घोषणा करते हुए। उनका महान प्रतिरोध विश्वासियों को प्रेरित करता रहा, जब तक कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खरीदकर आज़ाद नहीं करा लिया। अबू जहल की दुश्मनी केवल अनुयायियों तक सीमित नहीं थी, उसने सीधे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया। एक अवसर पर जब पैगंबर काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल और उसके साथियों ने उनकी पीठ पर एक ऊंट की गंदी अंतड़ियां डाल दी। पैगंबर की छोटी बेटी फातिमा अपने पिता से गंदगी साफ करते हुए अपने आंसू नहीं रोक सकीं। इस सब के दौरान पैगंबर धैर्यवान रहे, अपनी प्रार्थना जारी रखी और केवल अल्लाह से मदद मांगी। अबू जहल लगातार पैगंबर का अपमान करता था, उनके संदेश को अवमूल्यित करने के लिए उन्हें जादूगर, शायर और पागल कहता था। हालांकि पैगंबर की बेदाग ईमानदारी और महान चरित्र पूरे मक्का में प्रसिद्ध थे। परिणाम स्वरूप अबू जहल की कई योजनाएं उल्टी पड़ गईं और विडंबना ये है कि इससे और भी लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। फिर उसने मुसलमानों और पैगंबर के कबीले के खिलाफ एक क्रूर 3 साल लंबा बहिष्कार आयोजित किया। इस दौरान उन्हें शियाब अबी तालिब नामक एक संकरी घाटी में निर्वासित कर दिया गया। सभी व्यापारिक और सामाजिक संबंध तोड़ दिए गए। मुसलमानों को भूखमरी और अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। घाटी से भूखे बच्चों की चीखें गूंजती थीं। कुछ जीवित रहने के लिए पत्तियां खाने को मजबूर हो गए। फिर भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा और बहिष्कार अंत में तब समाप्त हो गया जब कुरैश के ही कुछ लोगों को शर्म महसूस हुई और उन्होंने समझौते को फाड़ दिया। इस आदमी को किसने प्रेरित किया? क्या ये शुद्ध अज्ञानता थी? पूरी तरह से नहीं। ये बयान किया जाता है कि एक रात काबा के पास छिपकर उसने गुप्त रूप से पैगंबर को कुरान पढ़ते हुए सुना और बहुत गहराई से प्रभावित हुआ। उसने इसकी सच्चाई को पहचान लिया। उसने बाद में अपने एक समकालीन से स्वीकार किया कि असली मुद्दा कबीलाई दुश्मनी थी। उसने कहा, हम और अब्द मनाफ के बेटों ने हर चीज में एक दूसरे से मुकाबला किया। उन्होंने गरीबों को खिलाया तो हमने भी खिलाया। फिर वे कहते हैं, हम में से एक नबी है जिस पर आसमान से वही आती है, हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की कसम, हम उस पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। उसके घमंड ने उसे झुकने नहीं दिया। मुसलमानों के मदीना जाने के बाद भी अबू जहल की दुश्मनी कम नहीं हुई। उसने नए मुस्लिम समुदाय को मक्का के महत्वपूर्ण व्यापारिक कारवां के लिए सीधा खतरा देखा। जब एक मक्का के कारवां को खतरा हुआ तो अबू जहल ने अवसर का फायदा उठाया, मक्का की सेना को एकत्रित किया और उन्हें युद्ध करने के लिए उकसाया। सन 624 ईस्वी में बदर की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ थी। अबू जहल ने मक्का की सेना की कमान संभाली, जो बहुत छोटी मुस्लिम सेना के खिलाफ एक आसान जीत के प्रति आश्वस्त थी, लेकिन वो मुसलमानों के अटूट विश्वास और शानदार रणनीति से हैरान रह गया।
लड़ाई के दौरान दो नौजवान अंसारी भाइयों ने, जिन्होंने उसके जुल्म के बारे में सुना था, उसे युद्ध के मैदान में ढूंढ निकाला और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़ाई के बाद सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उसे जमीन पर पाया। इब्न मसूद उसके ऊपर खड़े हुए और पूछा, क्या अल्लाह ने तुझे जलील नहीं किया, ए अल्लाह के दुश्मन? हमेशा की तरह घमंडी अबू जहल ने जवाब दिया, एक महान व्यक्ति का अपने ही लोगों के हाथों मारे जाने में अपमानजनक क्या है? ये शब्द उसके घमंड को दिखाते थे, जो उसकी आखिरी सांस तक जलता रहा। उसकी मौत के साथ इस्लाम के लिए एक महान जीत सुनिश्चित हो गई। अबू जहल की मौत कुरैश के लिए एक विनाशकारी झटका था, जिसने उनके मनोबल और इस्लाम के खिलाफ लड़ने की उनकी क्षमता को पंगु कर दिया। मुसलमानों के लिए ये एक दैवीय संकेत था और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत, ये साबित करते हुए कि अल्लाह की मदद से अपने विश्वास में दृढ़ एक छोटा समूह एक बहुत बड़ी शक्ति पर काबू पा सकता है। उल्लेखनीय रूप से इस्लाम ने उसके अपने परिवार के सदस्यों को बदल दिया। उसका बेटा इक्रिमा शुरुआत में अपने पिता के नक्शे कदम पर चला, लेकिन मक्का की विजय के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अपने पिता के विपरीत इक्रिमा एक सच्चे और बहादुर मुसलमान बने और उस विश्वास के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए जिसके पिता ने नष्ट करने की कोशिश की थी। इस परिवर्तन ने दिखाया कि इस्लाम कैसे सबसे कठोर दिलों को भी जीत सकता है। इस्लामी इतिहास में अबू जहल इनकार और अहंकार का अंतिम प्रतीक है। जबकि उसका दिया गया नाम अमर इब्न हिशाम था और उसका उपनाम अबुल हकम यानी ज्ञान का पिता था, पैगंबर ने स्वयं उसका नाम बदलकर अबू जहल यानी अज्ञानता का पिता रख दिया, ताकि उसके चरित्र को पूरी तरह समझा जा सके। ये उपाधि बुद्धि की कमी का संकेत नहीं देती, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने से जानबूझकर अहंकार पूर्वक इनकार करने का संकेत देती है। अबू जहल का जीवन एक पावरफुल वार्निंग कहानी के रूप में कार्य करता है कि अहंकार कैसे विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार एक व्यक्ति को सच्चाई के प्रति अंधा बना देता है और उसे विनाश के मार्ग पर ढकेल देता है। वो अपने दिल में सच्चाई जानता था, लेकिन उसके घमंड ने उसकी किस्मत तय कर दी। इसके विपरीत मुसलमान दृढ़ रहे और उनके सब्र ने अंततः उन्हें विजय दिलाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म हमेशा नाकाम होने के लिए ही बना है। अबू जहल की कहानी सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, ये विनम्रता और घमंड के बीच, विश्वास और इनकार के बीच संघर्ष के बारे में एक अनंत सबक है। इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को समझना हमें उन अपार चुनौतियों को समझने में मदद करता है जिनका सामना पहले मुसलमानों ने किया। और हमें हर मानव हृदय में बसने वाले अहंकार से बचने की याद दिलाता है। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।